जब आपने पढ़ा तो थोड़ा तो मालूम होगा ना कुछ ना कुछ। किसी ने भी नहीं रिवाइज किया? चलिए तो हम शुरू करते हैं ज्ञान योग के बारे में। अब ज्ञान योग जैसे कि शब्द से ही आपको क्लियर हो रहा है। जो लोग कैमरे ऑन कर सकते हैं वो ऑन कर लें प्लीज। हम्म, तो ज्ञान योग इस शब्द का अर्थ क्या होगा यहाँ पर? एक तो ज्ञान शब्द है, एक है योग है। योग का अर्थ तो हो जाता है कि संयुक्त होना, मिलना, जोड़ना, किसी भी सेंस में आप ले सकते हैं। और ज्ञान का मतलब क्या होगा? वीडियो ऑन करने के लिए कोई भी कैपेबल नहीं है क्या? बताइए ज्ञान नमस्ते का मैम। मतलब। सॉरी मैम। नमस्कार। कोई बात नहीं। ज्ञान का मतलब क्या होगा बताइए। सभी ने ये शब्द सुना है ना? जी हाँ मैडम। मैम किसी भी चीज की नॉलेज होना। बिल्कुल। अब यहाँ थोड़ा सा ज्ञान पे ना थोड़ा सा डिस्कशन बहुत जरूरी है। हमने ये तो बोल दिया कि ज्ञान मतलब ये कि कोई भी चीजें हैं उनके बारे में आपको जानकारी होना, नॉलेज होना। ठीक है। अब नॉलेज होना सफिशिएंट है क्या? यदि आपके पास बहुत सारा नॉलेज है लेकिन एग्जीक्यूशन कुछ भी नहीं है, तो वो नॉलेज क्या आपके काम का है? वो एक बिल्कुल ऐसा है कि जैसे बहुत सारा कचरा इकट्ठा कर लिया है, या मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन। ठीक है। तो यहाँ जो ज्ञान योग में ज्ञान शब्द यूज हुआ है, इसका मतलब नॉलेज तो है, लेकिन वो कौन सा नॉलेज है जिसे आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अदरवाइज वो सिर्फ कलेक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन है आपके पास। है ना? सी जैसे अभी हम बोलेंगे कि पॉजिटिव रहना चाहिए, हाँ हाँ मुझे मालूम है। मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं। लेकिन ये बिल्कुल कैसा है कि जैसे आप स्विमिंग के बारे में ढेर सारी बुक पढ़ लें कि कितनी तरह की स्विमिंग होती है, कितने स्ट्रोक्स होते हैं, कैसे वो स्विम कर पाता है कि जब वो अपनी वजन के बराबर पानी को हटाता है तब वो स्विम कर, आप ढेर सारा नॉलेज ले लें और उसके बाद आपको हम एक दिन अचानक पानी में गिरा दें, तो क्या आप स्विमिंग कर पाएंगे? नहीं कर नो। पाएंगे, क्योंकि आपके पास वो सब कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो ज्ञान योग नहीं है। तो सबसे पहले तो यहाँ हमको ज्ञान को ही समझना बहुत आवश्यक है। अच्छा, ये एक चीज क्या होती है, जैसे मान लीजिए आपने स्विमिंग का भी हम एग्जाम्पल ले रहे थे। ठीक है। अब इसमें आपने बहुत सारा पढ़ लिया, आपको A to Z पूरा नॉलेज हो गया स्विमिंग में। एक वो जो कोच होता है जो सिखाता है, उससे अच्छा नॉलेज आपका हो गया। ठीक है। अब ये जो बहुत अधिक इंफॉर्मेशन होती है, यहाँ पे हम इसके लिए इंफॉर्मेशन वर्ड ही यूज करेंगे। तो जो ये बहुत अधिक इंफॉर्मेशन होती है, ये आपकी प्रोग्रेस को रोक देती है। कैसे मालूम है? कि जैसे ही आप मान लीजिए फिजिकली सीखने गए स्विमिंग, तो वो कोच ने बोला ऐसा करो, या वो कुछ बताने लगा, तो आपके ब्रेन में एक रेजिस्टेंस पैदा होगा। आई नो इट, मैं ऐसे जानता हूँ। आप क्या करेंगे कि उसने जैसे ही स्विमिंग बोला, उसने एक स्ट्रोक का नाम लिया, आपने बोला आई नो इट, मैं तो जानता हूं इसे। तो उसके पीछे जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वो बता रहा है, आप उसको इग्नोर कर दोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं क्लास ले रही हूँ, किसी ने ज्ञान योग को रिवाइज करके रखा हो, तो जैसे ही हम शुरू करेंगे आई नो इट, मैं जानता हूँ, तो जैसे ही ये एक रेजिस्टेंस ब्रेन में आता है, ये वाला रेजिस्टेंस कैसे आता है? आई नो इट। तो ये रेजिस्टेंस जैसे ही न्यूरॉन में आता है, तो वो क्या करता है कि बाहर की चीजों को ग्रहण करना बंद कर देता है।
क्योंकि ब्रेन के पास ऑलरेडी बहुत लोडेड होता है और बहुत सारी, हम देखिए अभी आप अगर मान लीजिए 18 घंटे जगते हैं तो 18 घंटे में आप कितनी मेमोरीज क्रिएट करते हैं, आप सोच के देखिए। अभी आप मुझे देख रहे हैं तो मान लीजिए भैया ने हाथ ऐसा हिलाया तो वो भी आपने रजिस्टर्ड किया, आपकी मेमोरी में गया ना। या आपके आजू बाजू में कोई मूवमेंट हुआ तो आपके ब्रेन में गया। तो जो ब्रेन होता है वो लगातार डिलीट, डिस्ट्रॉय और जनरलाइजेशन, इन 3 मेथड पे काम करता रहता है। उसको लगता है कि जो चीज जरूरी नहीं है उसको वो डिलीट कर देता है। कुछ चीजों को वो कैसे करता है कि मान लो कोई एक इवेंट हुआ लेकिन उसका एक्सपीरियंस आपका अलग था, तो वो उस इवेंट को अपने तरीके से लेता है ना। इसका एक एग्जाम्पल हम सिंपल से ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए बारिश हुई, सही समय पे बारिश हुई, तो एक जो छाता बेचने वाला है वो खुश हो जाएगा कि वाह मेरी अम्ब्रेला की सेल बढ़ेगी। एक जो किसान है वो खुश हो जाएगा कि सही समय पे बारिश हो गई है, फसल बहुत अच्छी होगी। अब एक मेट्रोज में इलाका ऐसा था कि जहां पर सारे सीवर वगैरह चोक थे और उसका काम 2 दिन बाद शुरू होने वाला था। तो वहां के लोग परेशान हो जाएंगे कि बारिश हो रही है, अब ये पानी भरेगा घरों में क्योंकि क्लीनिंग नहीं हुई है। किसी को कहीं बहुत इंपॉर्टेंट काम से जाना होगा तो वो उदास हो जाएगा कि और बारिश आ गई, अब कैसे मैनेज करें। तो देखिए बाहर एक ही इवेंट चल रहा है, बारिश, लेकिन हर व्यक्ति के जो इवेंट टू हम अगर बोलें वो डिफरेंट हो रहे हैं। तो ब्रेन हमेशा डिस्ट्रॉय डिस्ट्रैक्शन करता है, तो उसमें वो हर इवेंट को अपने हिसाब से लेता है। और वो कैसे लेता है, उसकी जो जरूरतें हैं, उसका जो सरकमटेंस है या उसका जो एक्सपीरियंस है। और फिर वो तीसरा जनरलाइज करता है। जनरलाइज कैसे करता है कि यदि आप 3 बार बारिश में भीगे, तीनों बार आपको कफ कोल्ड हो गया, तो ब्रेन में एक बिलीफ पैटर्न रजिस्टर्ड हो जाता है कि आप भीगते हैं तो आपको कफ एंड कोल्ड होता है। तो चौथी बार आप भीगेंगे तो डेफिनेटली होगा क्योंकि वो पैटर्न रजिस्टर्ड हो गया। तो ये जनरलाइजेशन करता है। तो जब तक आप नॉलेज को अपने अंदर प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में नहीं लाएंगे तब तक वो यूजलेस है, बल्कि वो आपके माइंड में और रेजिस्टेंस पैदा कर देगा कि आपकी जो ग्रोथ है, जो आगे बढ़ना आप बढ़ रहे हैं, उसको रोक देगा। ठीक है। तो यहाँ पर ज्ञान योग में जो ज्ञान शब्द का अर्थ है वो क्या है कि वो वाला ज्ञान जिसको आप पढ़ते तो हैं लेकिन उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करते हैं। सिर्फ उसी ज्ञान को ज्ञान योग कहा गया है। बाकी आपके पास जो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, ढेर सारा नंबर से, उसका वो ज्ञान नहीं है। है ना? यदि हम धार्मिक उसमें देखें कि मान लीजिए आप धर्म के पूरे पुराण पढ़ लें, सब कुछ पढ़ लें, और उसके बाद भी आप एक अ, मद्यपान करें या मान लीजिए नॉन वेज खाएं या मान लीजिए जो चीजें नहीं करनी चाहिए धर्म के अकॉर्डिंग वो करते जाएं, तो वो नॉलेज किस काम का। तो ये चीज हमें बहुत क्लियर होना चाहिए कि ज्ञान योग में कोई भी ज्ञान योग तभी बनता है जब उसका प्रभाव आपकी जिंदगी में आ जाता है, आपकी लाइफ स्टाइल में आ जाता है, आप में झलकने लगता है। ठीक है। तो इस चीज को ज्ञान योग के शब्द से ध्यान रखें। अब चूंकि ये ज्ञान योग है तो यदि हम पुरातन साहित्य में जाएं तो ज्ञान हमको किससे मिल रहा है, वेदों से मिल रहा है। सबसे पहले के जो देखें तो वो वेद ही वो जरिया हैं जिनसे हमें ज्ञान मिल रहा है। तो वेदों का ज्ञान योग में बहुत महत्व है। और ये जो वेद होते हैं इनको जितने भी सनातन धर्म है, निखिल धर्म है, इसका मूल माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि जितना भी ज्ञान है वो सारा किसी न किसी तरह से इन वेदों में उपलब्ध है। अब ये जो वेद होते हैं तो हर वेद के 3 कांड होते हैं। एक तो होता है कर्म कांड, एक तो होता है उपासना कांड, और एक होता है ज्ञान कांड। तो इस तरह से हर वेद 3 भाग में डिवाइड होता है
अब ऐसा यदि मान लीजिए कि एक वेद में 1 लाख मंत्र हैं, यदि हम मान के चलते हैं, तो उसमें से लगभग 80,000 किसके होंगे? कर्म कांड के। 16,000 किसके होंगे? उपासना कांड के। और सिर्फ 4,000 ही ऐसे होंगे जो ज्ञान कांड के होंगे। और ये एक सीढ़ी है कि व्यक्ति पहले कर्म करता है, फिर उपासना करता है, फिर उसका ज्ञान लेता है। तो इस तरह से ये एक सीढ़ी बनती है। अब वो जो ज्ञान कांड वाला इसका पार्ट होता है, वही वेदांत पार्ट है, जिनको हम उपनिषद भी कहते हैं। और बहुत पहले जब ये वेद उपनिषद थे, तो वहां पे क्या सिस्टम था कि वो गुरु अपने मुख से प्रवचन देता था, उसको पढ़ाता था, और जो शिष्य रहते थे वो उनको सुनकर ग्रहण करते थे। मतलब लिखित कोई स्ट्रक्चर नहीं था। तो उस समय का जो ज्ञान है या जो उपनिषद है, उनको श्रुति भी कहते हैं। मतलब सुनकर सीखा हुआ ज्ञान। तो इस तरह से ये पूरा ज्ञान यहाँ पर वेदों में मिलता है। साथ ही यहाँ पर ज्ञान योग में जो हमने षट दर्शन पढ़े थे, है ना, कौन कौन से षट दर्शन याद है? सांख्य योग, है ना, न्याय वैशेषिक, वेदांत मीमांसा। तो ये जो षट दर्शन है, ये भी ज्ञान योग के अंतर आते हैं। लेकिन षट दर्शन ही आते हैं, नास्तिक दर्शन नहीं आते हैं। क्यों नहीं आएंगे नास्तिक दर्शन इसके अंतर्गत? क्योंकि वे वेदों को नहीं मानते, इसीलिए वेद को नहीं नास्तिक, मानते। है ना। तो जब मानेंगे नहीं, तो वो इसके अंतर्गत आएंगे नहीं। तो इसके अंतर्गत जो 6 दर्शन आते हैं, वो वही आते हैं जो आस्तिक दर्शन है, जिनमें सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत है। तो दर्शनों के बारे में तो हम थोड़ा डिटेल पढ़ चुके थे। अब हम आते हैं कि ये जो ज्ञान योग है, इसके साधन क्या क्या है। जैसे अष्टांग योग में 8 साधन माने गए हैं, तो कौन कौन से साधन हैं ज्ञान योग के? श्वेता जी म्यूट पे हैं आप, बताएं। हो गए अनम्यूट, बोले। हाँ मैम, पहला तो श्रवण है, दूसरा मुझे ध्यान नहीं रहा, तीसरा निधि ध्यासन है। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, मनन, बिल्कुल यस, सही। श्रवण मनन निधि ध्यासन। तो ये जो ज्ञान योग है, इसके भी साधन जो हैं वो 2 भाग में बटे हुए हैं, और 7 साधन हैं टोटल। ठीक है। तो जो सबसे पहले बाह्य साधन है, जिसको हम आरंभिक साधन बोलते हैं, वो 4 है। ठीक है। इसका भी मैं आपको पिक भेज दूंगी, तो आप लोग पॉइंट लिखना चाहें तो लिख लें, बाकी डिटेल के लिए मैं पिक भेज दूंगी। तो वो 4 साधन कौन कौन से हैं? विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, और मुमुक्षु तत्व। मुमुक्षु तत्व। तो इनको बहिरंग या प्रारंभिक साधन भी बोलते हैं। ठीक है। और जो अंतरंग साधन है, वो कौन कौन से हैं? श्रवण, मनन, निधिध्यासन। तो ये 7 क्या होगा? इसके ज्ञान योग के साधन हो गए। अब इसमें जो षठ मैम लास्ट संपत्ति वाला है, मनन के बाद कौन सा बोला मैडम लास्ट? निधिध्यासन। मतलब निधि, निधिध्यासन मतलब अभ्यास, एक्सपीरियंस। हाँ, अभी अपन इसको करेंगे आगे, अच्छा। क्या है कौन से, है ना। लिख लिए। अब इसमें जो हमने थर्ड लिखा है, कौन सा लिखा है? षट संपत्ति। इसके फिर से 6 पार्ट होते हैं। उसके आगे डैश लगा के लिख लीजिए। उसके जो 6 पार्ट हैं, वो हैं शम, श शक्कर का, और म। दम, अपरति, तितिक्षा,
श्रद्धा और मैम इसके भी लास्ट आप है, नोट्स भेज देंगे क्योंकि मैं अभी लिख हाँ नहीं हाँ पाई। बिल्कुल भेज दूंगी, मैं अभी क्लास के तुरंत बाद दोनों के ही भेज दूंगी। और समाधान, ठीक है। तो 6 कौन कौन से पार्ट हो गए? शम, दम, अप्रति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। अब यहाँ पर ये अपने बाह्य साधन और अंतरंग साधन हो गए। और यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि जो ज्ञान योग है ये जो उच्च साधक हैं उनके लिए ही ये सुटेबल होता है। जो मध्यम और कनिष्ठ साधक हैं उनके लिए ये सुटेबल नहीं होता है। तो ज्ञान योग पे उसी को जाना चाहिए जिसकी ज्ञान प्राप्त करने की अभिलाषा है, पढ़ने लिखने रिसर्च करने इसमें जिनको इंटरेस्ट है। अब हम आते हैं इसका पहला जो भाग है विवेक, ठीक है। आप लोग समझते जाएं, फिर मैं इसका पिक आपको भेज दूंगी सारे का, ठीक है। तो विवेक क्या होगा? ये इसका सबसे पहला चरण है, हम ऐसा कह सकते हैं, या पहला साधन है। तो यहाँ पर ऐसा माना है कि विवेक जो है वो एक बहुत चमत्कारी शक्ति है, और ये अगर जाग जाए तो ये जो मानव की जीवन धारा है उसको एक चमत्कारिक रूप से परिवर्तित कर देता है। अब देखिए ये कहना बिल्कुल सही है। जो हम बोलते हैं ना, कई लोग जैसे सपोज हमारे जो एक निचली कैटेगरी के लोग होते हैं कि जो मद्यपान कर रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, तो हम बोलते हैं ना विवेक नहीं जागा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या जरूरत है कि व्यक्ति अपने विवेक को जागृत कर ले कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और जब वो इसका विवेक को जागृत कर लेता है, उसका सहारा लेके उससे काम शुरू कर देता है कि उसका विवेक जो बोले वो करे, तो ऐसा बोला जाता है कि उस व्यक्ति का कभी पतन नहीं होता, वो हमेशा ऊर्ध्वगामी होता रहता है। क्योंकि जो चेतना होती है वो चेतना अगर ऊपर उठा सकते हैं तो वो नीचे भी गिर सकती है, उसका पतन भी हो सकता है। तो वहां पर विवेक ही एक ऐसी चीज होती है कि जो मानव चेतना को नीचे जाने से रोकती है। और अगर उसका विवेक जागृत हो जाता है तो उस व्यक्ति का जीवन सुखमय शांतिमय होता है। लेकिन ऐसा कहा गया कि जब विवेक नहीं होता है तो व्यक्ति सिर्फ संसार में ठोकरें खाता हुआ घूमता रहता है। तो इस तरह से यहाँ पर विवेक का वर्णन किया है। अब यहाँ विवेक में क्या क्या चीजें ली हैं कि ब्रह्म एकमात्र है, ब्रह्म के अतिरिक्त सारा जगत मिथ्या है, फिर जितनी भी चीजें आसपास दिख रही हैं वो सारी की सारी उत्पत्ति हो रही है उनकी, इसलिए उनका नाश भी कंपलसरी है कि जो चीज की उत्पत्ति होती है उनका नाश होता है। तो चारों ओर दिखने वाली सारी चीजें अनित्य और मिथ्या हैं। व्यक्ति के ऊपर जो माया होती है वो उसके विवेक के विवेकहीन होने के कारण ही उत्पन्न होती है। जैसे ही विवेक जागृत होता है तो माया की कोई भी सत्ता उस व्यक्ति पर नहीं रह जाती है, क्योंकि वो ब्रह्म सत्ता में चला जाता है। और जहां पर ब्रह्म सत्ता है वहां पर माया सत्ता नहीं हो सकती है। तो इस तरह से शरीर जो है वो शरीर से ध्यान हटकर, मतलब यहाँ शरीर को हम बाह्य जगत भी बोल सकते हैं, और धीरे धीरे व्यक्ति की चेतना आत्मा की तरफ कन्वर्ट होती जाती है। तो यहाँ आत्मा को हम आंतरिक जगत भी बोल सकते हैं। तो उसे ये भान होने लगता है कि शरीर और आत्मा दो अलग अलग तत्व हैं। मैं जो हूं वो शरीर नहीं हूं, मैं जो हूं वो आत्मा है। और जब भी अगर, क्योंकि शरीर की उत्पत्ति हुई है तो शरीर नष्ट भी होगा, तो जब ये नष्ट होता है तो उसके साथ मैं नष्ट नहीं होता हूं, मैं तो आत्मा हूं जो अजर अमर हूं। लेकिन नष्ट होने वाली चीज क्या होती है? शरीर। तो जब तक वो ब्रह्मांड के साथ वो शरीर जुड़ा रहता है और अपना ब्रह्मांड से संयोग बना के अपने कर्म करता रहता है,
तब तक उस शरीर का जगत में अस्तित्व रहता है। जैसे ही उसका ब्रह्मांड से संबंध टूटता है और वो नष्ट हो जाता है। तो ज्यादातर वेद पुराणों में पहले शरीर की अवधि जो है 100 साल मानी जाती थी। अभी तो वो सब चेंज हो गई है, लेकिन अपन ये पुराणों के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो जब उसका विवेक जाग जाता है और वो अपने आप को आत्म स्वरूप में देखता है, तो उसके अंदर दुख, दर्द, द्वेष, ये सारी भावनाएं, माया, अविद्या अपने आप नष्ट हो जाती हैं और वो अपने आप को एकमात्र ब्रह्म स्वरूप मान के ही आगे अपना जीवन जीना चाहता है। तो ये विवेक के कारण जो चेंज होते हैं, जब विवेक व्यक्ति का जाग जाता है। फिर दूसरा है वैराग्य। अब देखिए, जब विवेक जाग गया और वो अपने आप को ब्रह्म मानने लगा और उसने अपने आप को बाहर से डिटैच करके अंदर से जोड़ने लगा, तो वैराग्य तो अपने आप आएगा। क्योंकि बिना वैराग्य आए उसका मोह बाहरी चीजों से नहीं हटेगा। तो वैराग्य में क्या होगा कि जितने भी बाह्य वस्तुएं हैं, उनसे जो अटैचमेंट है, जितनी भी सुख भोगने वाली वस्तुएं हैं, जितना भी हमारा बाहरी आडंबर है, उन सब से उसका मोह हटने लगेगा। और उनको वो, क्योंकि उसका विवेक जाग गया और उसको ये समझ आ गया कि ये जितनी भी चीजें हैं, ये सब अनित्य हैं, ये सब क्षणभंगुर हैं और ये सब कभी ना कभी नष्ट हो जाने वाली है। ठीक है। तो जितनी भी बाहर की चीजें हैं, उन सब की जो भोगों की इच्छा है, उन सब के प्रति जो मोह है, वो सब धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। और उसके हृदय में, उसके अंतःकरण में किन चीजों के प्रति आसक्ति पैदा होगी? ईश्वर के प्रति। ईश्वर के लिए पाने के लिए जो उसे कर्म करने हैं, उसके प्रति, इन सब की चीजों के लिए उसके अंदर एक प्रेम भाव होगा। और बाकी चीजों से उसका जो अपने, उसके जो मोह का टूटना ही एक वैराग्य की शुरुआत यहाँ माना गया है। तो ये जो जन्म से लेके मृत्यु काल तक जो उसको दुख होते हैं, जैसे सगे संबंधियों की डेथ होना, या बहुत सारा फाइनेंशियल लॉस हो जाना, या कोई भौतिक संपत्ति का नष्ट हो जाना, या वृद्ध अवस्था में जो ज्ञान तंतु है उनका क्षीण हो जाना, और उस समय होने वाले तिरस्कार या दुखों की, या जीवन में किसी भी तरह के दुख आ रहे हैं, उन सब का जो वेदनाएं हैं, उनसे व्यक्ति मुक्त हो जाता है। क्योंकि उसको ये समझ में आ जाता है कि यदि ये चीज है तो ये नष्ट होगी, दुख आया है तो जाएगा, सुख आया है तो जाएगा, दोनों में से कोई भी चीज स्थायी नहीं बनी रहेगी। तो वो सब जो दुख हैं, उसके जो रोग हैं, उन सब के प्रति भी उसका समभाव रहेगा। फिर वो राग अहंकार का अपने आप त्याग कर देगा। तो इस तरह से देखा जाए कि जब वैराग्य की भावना आती है, तो मनुष्य उन चीजों से जुड़ जाता है जो ईश्वर प्राप्ति के लिए उपयोगी है, और उन सारी चीजों का वो त्याग कर देता है जो ईश्वर प्राप्ति के लिए बाधाएं हैं और रुकावट है। तो इस तरह से ये वैराग्य का पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब आता है षठ संपत्ति, जिसमें क्या क्या था? शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। ये 6 साधन इसके अंदर हैं। तो अब सबसे पहले हम शम को समझते हैं। तो शम का अर्थ होता है शांति। मतलब जो भी इंद्रियां हैं, जो भी आपके सेंस ऑर्गन है, साधक के ज्ञान इंद्रियां हैं, उनका निग्रह कर लेना, मतलब उन पर कंट्रोल कर लेना। उनको बाह्य, जितनी भी बाह्य चीजें हैं, बाह्य साधन हैं, उनसे डिटैच करके, जो हम प्रत्याहार में बोलते हैं, आपको ध्यान आ रहा है? वही चीजें यहाँ शम में कही गई हैं कि इंद्रियों को अंदर की तरफ मोड़ लेना। बाहरी जो साधन है उनसे संबंध हटा के और अंदर की तरफ मोड़ लेना, यही शम है। और अंदर की तरफ मोड़ के उनको क्या ध्यान देना कि जो मन है वो एक ज्योति स्वरूप है,
अब वो ज्योति भी कौन सी है? भौतिक ज्योति नहीं है, वो एक ईश्वरी ज्योति है जो सूक्ष्म रूप से हमारे अंदर है। वो बहुत तेजवान है और बहुत ही चेतना से, प्योर कॉन्शियसनेस से भरी हुई है। और इस स्टेज पे उसका जो मन होता है वो साधक के वश में आ जाता है। जो यहाँ वहां भागता रहता है तो वो उसके वश में आ जाता है। यहाँ पर आप कोड कर लें गीता के 6 चैप्टर के 35 श्लोक, चैप्टर 6 श्लोक 35। इसमें उन्होंने कहा है, हे महाबाहो अर्जुन, निश्चय ही मन बड़ा चंचल है, परंतु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उसे वश में किया जाता है। और इसी तरह मन को इस प्रकार से निग्रह कर लेना ही शम है। ठीक है, तो फाइनल ये है कि मन पर नियंत्रण पा लेना शम होता है। अब इसके बाद सेकंड आता है दम। दम का अर्थ है किसी भी चीज का दमन करना। तो जो हम अभी तक कोशिश कर रहे थे कि मन को जितनी भी बाह्य चीजें हैं उनसे हटाकर अंदर की तरफ कर लें, यहाँ पर वो हम प्रक्रिया, अभी हमारी शम में कोशिश है, दम में अब हम उनका दमन कर रहे हैं कि अगर वो बाह्य तरफ जा भी रही है तो हमको फोर्सफुली उसका दमन करके उसको अंदर की तरफ टर्न कर रहे हैं। पहले में हम में ये जागृति आ गई है और हम कोशिश में लग गए हैं। दमन में हमने उनको कंट्रोल करना, बलपूर्वक कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। ठीक है, और इसमें इन्होंने बिल्कुल ऐसा ही बोला है कि जैसे एक घोड़ा होता है, जब तक उस पर लगाम नहीं होती है और वो इधर उधर दौड़ता रहता है, उस परिस्थिति में उस पे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। लेकिन जब उस पर लगाम लगा दी जाती है और जो उसका ऐसा व्यक्ति होता है कि जो उसका एक्सपर्ट है, उसको कंट्रोल करना जानता है, तो वो उस लगाम के थ्रू उस घोड़े पर कंट्रोल पा लेता है और उसको अपनी इच्छित दिशा की ओर, जहां भी जिस डायरेक्शन में वो चाहे उस डायरेक्शन में वो उस घोड़े को ले जा सकता है, जो कि पहले संभव नहीं था। तो ये जो लगाम लगाना है ये दम है कि उसको हम कंट्रोल कर ले रहे हैं। फिर थर्ड है उपरति। उपरति का तात्पर्य उपराम हो जाना या विरक्ति हो जाना। ठीक है, फर्स्ट में हमने कोशिश की, सेकंड में उस पर लगाम लगाई, कंट्रोल किया। अब थर्ड में जब हम ऐसा बार बार कर रहे थे तो धीरे धीरे जो जिन बाह्य साधनों से हम बलपूर्वक अपने ध्यान को हटा रहे थे, अब उसके प्रति विरक्ति हो गई। तो उपरति का जो अर्थ है उपराम हो जाना या विरति हो जाना। तो जब ये विरति हो गई तो उन चीजों के प्रति आपके अंदर, साधक के अंदर क्या भाव आएंगे? उदासीनता के भाव आ जाएंगे। अब मान लीजिए आप कहीं से निकलते हैं और एक बहुत टेस्टी सी मिठाई रखी हुई है, तो वो आपको अट्रैक्ट नहीं करेगी। तो जितनी बाह्य जगत की वस्तुएं हैं उनसे आपका डिटैचमेंट हो जाएगा और उनके प्रति जो आसक्ति है वो खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से ये उपरति है। अब यहाँ इसको थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है कि देखिए, जैसे किसी को भी मैं यहाँ क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, बस एक हम भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने मान लीजिए त्याग कर दिया कि आज हम मिठाई नहीं लेंगे। ठीक है, अब सपोज कोई बहुत अच्छे से हमारी फेवरेट डिश लेके आया मिठाई की, तो अब आज तो हमें नहीं खाना है, तो हम तुरंत अरे रख दो, कल तो खा सकती हूँ, कल खा लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने त्याग जरूर किया लेकिन उससे डिटैच नहीं हुए आप। समझ रहे हैं? तो ऐसा ही आजकल बहुत देखा जाता है कि अगर हमें 2 टाइम ही खाना खाना है तो अरे ये चीज शाम को रख दो, अभी नहीं खा पा रहे हूँ। या हमको 1 टाइम खाना है तो अरे फल भी खा लें, ये भी खा लें, वो भी खा लें, पानी भी ढेर सारा पी लें। हम अगर सहज भाव से, जैसा हमारा जीवन होता है उसी स्टाइल में यदि हम 1 टाइम का खाना खाएं, तब आपका व्रत उपवास करना सार्थक है। लेकिन
यदि आप ऐसा करते कि नहीं नहीं एक ही टाइम खाना है, अब ये फल भी खा ले रहे, ये मिठाई भी खा ले रहे, हम 2 ही रोटी खाते हैं, अभी हम 3 खा ले रहे हैं, है ना, ये नमकीन बना ये भी खा ले रहे हैं, अब चाय की बहुत आदत है, चलो चाय भी पी ले रहे हैं लास्ट में, तो आप सिर्फ अपने स्टमक को एक गार्बेज का डब्बा बना रहे हैं। लेकिन जिस इंटेंशन से आप व्रत कर रहे हैं वो नहीं हो रहा है। उसकी सहजता तभी है कि जब आप रोज जितना जैसा खाते हैं वैसा ही खाएं और उसके बाद त्याग करें। अगर आपने अपनी पूरी इच्छाओं को ले लिया तो फिर त्याग क्या किया आपने? मतलब इस चीज को थोड़े खुले दिमाग से समझने की कोशिश करिएगा, है ना। तो ये चीज जो है उपरति कि किसी भी चीज के लिए जब तक उदासीनता नहीं है तब तक उस चीज को मत छोड़िए। आप उसको अति में लीजिए। आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल गुलाब जामुन बहुत पसंद है, आप अचानक बोलते मुझे बहुत पसंद था मैंने तो छोड़ दिया, लेकिन आपकी आसक्ति नहीं छूटी है, तो बेटर है उसको आप ज्यादा खाइए, थोड़े दिन में अपने आप विरक्ति आ जाएगी। जब कोई चीज आपने देखा होगा अति किसी चीज की हो जाती है तो ऑटोमेटिक आपके मन से उस चीज के प्रति विरक्ति आने लगती है और तब उसको छोड़िए, है ना। तो आप फिर ये शब्द नहीं बोलेंगे कि कोई आपके पास गुलाब जामुन लेकर आया तो आप बोलेंगे नहीं मुझे नहीं चाहिए है, मैं नहीं खाता हूँ। ये शब्द नहीं बोलेंगे कि नहीं मुझे तो बहुत पसंद थे लेकिन ना बहुत पसंद की चीज त्यागनी थी तो मैंने ये त्याग दी, तो अब इसलिए नहीं खा पा रहे। ये दोनों शब्द में अंतर समझिए। दूसरा शब्द आपकी आसक्ति को प्रकट कर रहा है ना, उदासीनता को नहीं कर रहा है। तो कोशिश करें हम बिल्कुल इस तप में जाएं कि हम चीजों को छोड़ें, नियमों में बंधें, लेकिन कब बंधें कि जब हम उसके लिए उदासीन होना सीख जाएं, उपरति हमारे अंदर आ जाए, और तभी वो आपका सार्थक है। अदरवाइज आप शायद और ज्यादा कर्मफल बांध रहे हैं। ठीक है। फिर है तितिशा। तितिशा का मतलब होता है कि समस्त द्वंद्वों को सहन करते हुए अपने ध्येय या लक्ष्य की वस्तु की प्राप्ति के लिए साधन में डटे रहना। मतलब यदि हमने कोई एक लक्ष्य तय कर लिया है तो अब कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, हम उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए डटे रहें, उन कठिनाइयों का सामना करते रहें। तो इसीलिए कहा गया है कि शीत उष्ण दुख सुख मान अपमान हर चीज के द्वंद में उसको धैर्य पूर्वक धारण करके सहन कर लेना तितिक्षा है। कितनों के अंदर तितिक्षा है, और तितिक्षा को ही तप कहा गया है। मतलब जो भूख प्यास सर्दी गर्मी दुख सुख इन द्वंद्वों को सहन करके भी शांत रहता है और अपने मार्ग पर बढ़ता जाता है, वो तपस्या है। ठीक है। तो अब ये जो तितिक्षा है ये हमारे अंदर कितनी है, विचार करें इस पे। हमें छोटी सी दिक्कत आती तो हम उस मार्ग को छोड़ देते हैं। योग करना शुरू किया, अब क्या करें, जल्दी नहीं उठ पाते हैं, रात में बहुत लेट होते हैं, आज गेस्ट आ गए थे, कल मुझे कहीं बाहर जाना था, तो ये भी आप एक की सिद्धि में रुकावट है। क्योंकि जीवन में ये चीज स्पष्ट आप मान के चलिए कि कोई भी सिद्धि हो, जब आप शुरू करेंगे तो चूंकि सिद्धि बहुत आसानी से किसी को भी सिद्ध नहीं होती है, तो ऐसे बहुत सारे रुकावट आएंगे। क्योंकि अगर हर को बहुत आसानी से सिद्ध हो जाए तो सभी योगी बन जाएं, सभी सिद्ध हो जाएं, तो किसी भी तरह की सिद्धि आप कोई भी प्रण करते हैं तो आप देखिए शुरू में बहुत रुकावट आते हैं। आप लोगों ने बहुत सी चीजों में ऐसा फील किया होगा। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि यदि एक बार हमने कोई चीज तय कर ली तो फिर दूसरी तरफ नहीं देखना, अपने उस उद्देश्य को एनी हाउ हर तरफ से अपने एफर्ट करके पूरा करने की कोशिश करना। लेकिन ये जो साधन है, ये जो उद्देश्य है, ये ईश्वर प्राप्ति का होना चाहिए,
अब यहाँ पर इसका उपयोग कैसे होता है गलत, अब ये भी मैं किसी पे भी कमेंट नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एक एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। हमारे घर में एक बीमार पेशेंट है जिसको हमको 8:30 बजे नाश्ता देना है, लेकिन हम तो मंदिर जाएंगे, पूजा नहीं छोड़ सकते हैं, रात को बना के रख दिया है, खा लेगा। अब ये क्या तितिक्षा है? तो यहाँ पर ये चीज बहुत जरूरी है कि आपका जो कर्तव्य है, जो कर्म है, वो पूरा करके ही हम उस साधन पे चलें। अब बच्चे मान लीजिए डिपेंडेंट हैं, सब कुछ है, उनको हमारी जरूरत है, और हम बोले नहीं नहीं हम तो 3 टाइम मंदिर ही जाएंगे। भाई 2 4 6 दिन के लिए ठीक है, लेकिन आप एक हमेशा के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पर ये चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए कि आपके पर्टिकुलर उस समय कर्म क्या है, आपके दायित्व क्या है, उनको निभाते हुए उस मार्ग पे चलना। तो इसको आप कोट कर लीजिए। फिर हम आते हैं श्रद्धा पर। 1 मिनट, इसकी बैटरी ड्रेन हो रही है, 1 सेकेंड दीजिएगा ना, मैं चार्जर। फिर आते हैं श्रद्धा पर। तो श्रद्धा क्या है? श्रद्धा सिर्फ एक ही चीज है कि हमारे वेद, हमारे जो भी आगम ग्रंथ हैं, हमारे गुरु हैं, हमारा जो भी ईश्वर है, उस पर अटल विश्वास रखना श्रद्धा है। किस किस में श्रद्धा है ईश्वर के प्रति, थम्स अप करें। फिर कितनी चीजें ईश्वर के भरोसे छोड़ते हैं? अभी बारिश आने सब वाली है, कुछ। चीजों का संग्रह, कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, सब हम अपने एफर्ट करते हैं, एक चीज को भी नहीं हम ईश्वर के भरोसे छोड़ते हैं। अटल विश्वास मालूम क्या होता है? जो एक छोटा बच्चा होता है ना, 6 माह का, उसके पेरेंट्स जब उसको ऊपर उछालते हैं ना, तो उसको मालूम होता है कि अगर मैं गिर गया जमीन पर, क्योंकि जीवन का डर तो सभी को होता है, लेकिन उसको अपने पेरेंट्स पे इतना अटल विश्वास होता है कि वो हंसता है। वो होता है श्रद्धा। हमारी क्या श्रद्धा है? मंदिर से निकालते आज ये करना है, आज वो करना, आज इतना पैसा कमाना है तभी इतना ये हो पाएगा, आज ये अरेंजमेंट करके रखना है। किस किस चीज पे हमारी श्रद्धा है? हम बोलते हैं कि ईश्वर हमारा पालनहारा है, एज अ पेरेंट्स ईश्वर है हमारे, और हमें उन पे विश्वास नहीं है। जरा सा दुख दर्द आता तो हम कहने लगते ईश्वर ने मेरे ही साथ सब गलत करता। क्यों? कभी आपके बेटे को, आपके बच्चे को फीवर आता है और डॉक्टर बोलता है कि भाई ड्रिप लगानी पड़ेगी, वो भी उसके लिए एक दर्दनाक है, बच्चे के लिए तो, लेकिन आप लगाते हो ना, उसका हाथ तेजी से पकड़ के रखते हो कि वो हिलाए ना, आप ही हो ना वो। तो फिर ईश्वर कभी क्यों नहीं कर सकता है ये? और उसके बाद ये बड़ी बड़ी गंदी सी पैकिंग है कि उसको दर्द दिया, सब दिया, लेकिन फाइनली रिजल्ट क्या हुआ कि वो हेल्दी हो गया। तो फिर इस चीज पे हम क्यों नहीं विश्वास रख पाते हैं कि यदि ईश्वर ने कुछ हमें पेन दे रहा है, दर्द दे रहा है, तो हो सकता है कि इसके जो रिजल्ट्स हों वो बहुत अच्छे हों। तुरंत कंप्लेंट करने जाते हैं, हम तो इतनी पूजा करते हैं लेकिन ईश्वर ने हमारे ही साथ ऐसा किया। हम तो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, लेकिन ईश्वर ने हमारा ही बुरा किया। तो अपनी श्रद्धा को एक बार फिर से टटोलने की जरूरत है, बहुत जरूरत है कि हम एक बार उस कसौटी पर कसें कि क्या वाकई हम श्रद्धा कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जहां तक पैसे का, सारी चीजें अपनी जगह ठीक है, मैं उसको कोई बुरा नहीं बोलती हूँ, लेकिन अगर कोई ये व्यक्ति बोले कि नहीं नहीं मैं तो अपनी बुढ़ापे के लिए पैसा जमा कर रहा हूँ, आपको मालूम है आप बुढ़ापे तक जा पा रहे कि नहीं? कैसे आप श्योर कर रहे हैं? है ना? क्योंकि आप देखिए कि आजकल जैसे कार्डियक अरेस्ट की कितनी ज्यादा रोज एक न्यूज आ रही है, और सब यंग बच्चों में। और कुछ न्यूज तो ऐसी भी है कि डॉक्टर हॉस्पिटल में ड्यूटी में थे और उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ और डेथ हो गई। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम ये ना करें कि हाथ पे हाथ रख के बैठ गए।
अपने कर्म जरूर करें, लेकिन उन कर्मों को उस श्रद्धा के साथ करें कि करने वाला तो वो है फिर। तो अगर आपके जीवन है तो आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी और आप जीवित रहेंगे, और ना मिलेंगी तो भी जीवित रहेंगे। लेकिन यदि मान लीजिए नहीं है, तो आप कितनी भी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में भी जाएं, वहां भी नहीं रहेगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जो बहुत बड़ी बड़ी आज हॉस्पिटल्स बनी है जो 5 स्टार और 7 स्टार को मात करती हैं, तो क्या वहां कहीं डेथ नहीं होती है? तो मेरा यहाँ पर ये कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप वो सब चीजें ना करें कि भाई हम तो ईश्वर पे भरोसे हैं, हम मेडिक्लेम करते ही नहीं। नहीं, बिल्कुल करें, लेकिन वो एक कर्म के रूप में करें, फल के रूप में नहीं। फल ईश्वर पे छोड़ दें। ये मेरा कर्म था, मैं कर सकता हूं, मैंने कर दिया। और एक मेडिक्लेम के लिए मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि यहाँ पर ऐसे कोई होंगे नहीं, लेकिन जब भी मेडिक्लेम करें तो जब भी उसका चेक दें तो हमेशा इस भावना से दें कि ये नहीं यूज जितने भी जरूरतमंद लोग हैं उनको मैं ये डोनेशन दे रहा हूं। कभी भी कोशिश ना करें कि जो कई लोग फॉल्स क्लेम ले लेते हैं कि किसी चीज के लिए कुछ दिन एडमिट दिखा के, और मतलब बहुत सारी चीजें चलती हैं, आप लोग को भी मालूम है। तो खासकर मेडिक्लेम में इस तरह की कोई भी चीज कभी ना करें, और हर बार चेक देने से हमें ईश्वर को धन्यवाद दें कि ना मुझे इसकी जरूरत पड़ी है ना पड़ेगी। तो ये श्रद्धा हो गई। ऐसा नहीं कि हम वो अमाउंट नहीं भर रहे हैं और चेक नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम पहले से श्योर होके दे रहे हैं कि भाई हम ये उन जरूरतमंद के लिए दे रहे हैं जो वाकई बीमार है और जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो ये सिर्फ क्या हुआ, सिर्फ व्यू चेंज किया है आपने सोचने का। तो यहाँ श्रद्धा से मेरा मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, सब कुछ छोड़ के बैठ जाएं। सिर्फ ये है कि हम उसको एक बहुत अच्छी डायरेक्शन दें और अपनी श्रद्धा को ईश्वर पे बनाए रखें, उसको डिगने ना दें, जो बहुत जल्दी डिग जाती है। जरा सा मन का नहीं हुआ, अरे ईश्वर ने ये क्या कर दिया, मेरे ही साथ करता है ईश्वर, बहुत जल्दी डिग जाती। तो उसको मजबूत करें। अगर वो हम कहीं कर रहे हैं तो उस पर फिर से विचार करें और उसको मजबूत करते हुए अपनी श्रद्धा को अटल बनाएं, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ी पूजा यही है, तो सबसे बड़ा कर्म यही। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम समाधान। ये इसका आखिरी वाला पॉइंट है। समाधान मतलब होता है चित्त की एकाग्रता का नाम समाधान है। मतलब जो चित्त में बिखराव होता है उसको किसी एक जगह पर केंद्रित कर देना। और वो केंद्रित भी कैसे करना कि पहले हो सकता है आपको गुरु की जरूरत पड़े, कोई बाह्य साधन की जरूरत पड़े, और फिर धीरे धीरे उस एकाग्रता को आंतरिक रूप से लेके जाना और अपने इष्ट पर या अपने ईश्वर पर एकाग्र कर देना। जैसे हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि अपने आप को ईश्वर में लीन कर देना, मिला देना, कि मैं और वो अलग है ही नहीं। वहां पर जो द्वैत्व भाव है वो खत्म होके एकात्मवाद आ जाता है। तो अगर ये सारी चीजें करते हैं तो ये ज्ञान योग के चरण है। तीसरा चरण यहाँ पर खत्म होता है। चौथे चरण से कल करें क्या, क्योंकि अभी तो बहुत सारे हैं, है ना? या चौथा और कर लें, फिर अंतरंग कल करते हैं, ऐसा कर लेते हैं, है ना? तो ये बाह्य खत्म हो जाएंगे। तो चौथा है मुमुक्षुत्व। तो ये जो है इसका क्या है कि ये ऐसा मानता है कि संसार दुखमय है, और यही हर जगह माना जाता है कि आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आदि दैविक दुख, ये 3 प्रकार के दुख माने जाते हैं, और इनको त्रिताप भी कहा जाता है। और इन तीनों दुखों में से ही किसी न किसी दुख से संसार का जो प्राणी है वो त्रस्त है और उससे घिरा हुआ है।
तो इस जो दुखमय संसार है, इससे पार करके और मोक्ष की तीव्र इच्छा हो जाना, ये जो दुखमय संसार है, जैसे कि गौतम बुद्ध को हुई थी कि उन्होंने दुख देखे और उनके अंदर एक तीव्र अभिलाषा जगी कि इन दुखों से मैं पार जा पाऊं, इसी को मुमुक्षुत्व कहते हैं। क्लियर हुआ? मतलब संसार की जो अनित्यता है, जगत के जो सुखों की क्षणिकता है, या जो दुख का ताप है, चिंताओं की है, देह की क्षणभंगुरता है, इन सबको जब प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं और उस देखने से तीव्र वैराग्य की उत्पत्ति होती है, और जो मानव है वो ईश्वर की शरण में या मोक्ष की शरण में जाना चाहता है। हमारे यहाँ इसका एग्जाम्पल देखें तो आदिनाथ भगवान का मिलता है कि नीलांजना को उन्होंने नृत्य करते करते गिरते देखा, और वो एक तीव्र भावना देह की क्षणभंगुरता की ने उन्हें वैराग्य की ओर ले गई। तो यही चीज है, ये मुमुक्षुत्व है। और इसमें साधक के मन में जो बार बार संसार का चक्र चलता है, जन्म मरण का, सुख दुख का, उन सब को भेद कर और मुक्त होने या मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक तीव्र आकांक्षा जागती है। और जब ऐसा पुरुष होता कि उसके अंदर तीव्र आकांक्षा जागती है, तो उसे मुमुक्षु पुरुष कहते हैं। मतलब जो मोक्ष के लिए इच्छा धारण करता है, या तीव्र इच्छा मोक्ष के प्रति जिसकी है। तो इस तरह से ये जो 4 प्रारंभिक या बाह्य चरण हैं ज्ञान योग के, ये हमने आज पढ़े। ठीक है, अब आगे आप लोग को कुछ कहना है? थोड़ा सा टाइम बचा है, काफी लंबा आज का सेशन हो गया। मैं तो सोच रही थी कि आज पूरे खत्म हो जाएंगे। मैम बहुत ही अच्छी तरह से समझाया। मैंने तो सिर्फ अभी इतना ध्यान से सुन भी गया नहीं मैडम, पाई, लेकिन स्वाध्याय हो गया पूरा। स्वाध्याय हो गया, यही शब्द मैं बोल रही स्वाध्याय थी, पूरा हो इन्होंने गया मेरे से मैडम। पहले बोल दिया। नहीं तो एक्चुअली हमारा क्या लग नहीं ये रहा कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो पूरा स्वाध्याय करा दिया। योग है ही मतलब जो एक, स्वाध्याय ही ना। मैम, हाँ मैम, एक चीज और ऐड करूंगी कि जैसे आजकल जो हमारा जो सिस्टम है पढ़ाई का, तो वो ऐसा नहीं है कि वो प्रैक्टिकली ही कुछ सीखने को मिले। लेकिन मुझे तो एमए में तो ऐसा लग रहा है कि हमें प्रैक्टिकली अपने जीवन में क्या उतारना है, वो चीजें हम इसमें सीख रहे हैं। वही जो मैंने प्रैक्टिकली भी शुरू में सीख रहे बोला हैं था हम, ना। और योग भी सीख रहे हैं, धर्म भी सीख रहे हैं, मतलब सब कुछ सीख रहे हैं मैडम, ऑल राउंड मतलब सीख रहे हैं सारी हम ही वहाँ पे। चीजें दीदी हमारी लाइफ में हाँ, होनी चाहिए, वही मैंने संक्षेप में बोला हाँ, कि सभी कुछ हमारे जीवन में होना चाहिए, वो सब कुछ अच्छा, सीख रहे हैं। और आपका बहुत बहुत थैंक यू मैम। ऐसा नहीं है कि आप एनाटॉमी के टीचर हो, आप सब चीजें बहुत अच्छे से करा रहे हो। कोशिश हाँ। करते हैं। नहीं, बहुत मतलब आज काम करते हुए भी मुझे सुनने में इतना अच्छा लग रहा था, मुझे लग रहा था मैं मिस कर रही हूँ अभी कुछ। कोई बात नहीं। मैडम जो मिस किया है ना, कि इधर उधर कभी बच्चों के स्कूल चली गई, कभी घर के काम हुए, तो अब ये रहता है कि मैडम की वीडियोस बस सारा दिन सुननी है, टीवी वगैरह सब बंद करा हुआ है, बिल्कुल, कुछ नहीं और कुछ इसीलिए जो देखना, सिर्फ मैडम को सुनना है। रिकॉर्डिंग का इसीलिए मैं रखती हाँ हूँ, जी। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि मान लो मैं सेकंड क्लास लूँ तो शायद उसमें ये चीजें ना हो, क्योंकि वो भी एक वो होता है ना, जैसे मैं ऐसा मानती हूँ कि सामने वाला मेरे अंदर से शब्दों को निकलवाता है और ऊपर वाला उन शब्दों को भेजता है। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि मैं एक साधन हूँ कि आप तक जो मैसेज पहुंचने हैं ऊपर वाले के, उसके लिए शायद एक साधन में बन जाती हूँ। तो वो जरूरी नहीं कि सेकंड टाइम भी वैसा ही हो। मैडम, कृष्ण के या गीता के ज्ञान योग और जैन आगम के ज्ञान योग में क्या डिफरेंस लग रहा है? जैसे बढ़िया। श्रद्धा शब्द है, अपने में कर्म सिद्धांत को ही ज्यादा महत्व दे, ईश्वरवाद अपने में उतना होता नहीं है। हम्म, और लेकिन कृष्ण बोलते हैं कि तू कर्म कर, बाकी सारा मुझ पे छोड़ दे। जैसे जैन आगम में ऐसा नहीं है। तो क्या डिफरेंस लगता है? देखिए भैया, इसका सबसे बड़ा डिफरेंट तो ये है कि जो कृष्ण बोलते हैं वो शायद एक बहुत साधारण मनुष्य को ऊपर उठाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि जहां हम अपने कर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल खुद को मानते हैं, तो वहां अहम भावना आ जाती है।
ठीक है। आज देखिए हम कितने अहम से, अगर मैं ना हूं तो घर का काम ही ना हो, मैं ना हूं तो ये चीज तो हो ही नहीं सकती, जबकि आप 2 दिन को बाहर जाइए सब चीजें होंगी, कोई चीज नहीं रुकने वाली। ठीक है। तो उनका एक जो मुझे अर्पण कर देने से उनका मतलब सिर्फ ये था कि आप वो जो ईगो भाव आपके में आएगा, जो अहम का भाव आएगा, वो ना आए, ब्रेक हो है ना। जाए। तो जब क्या होता है कि अहम का भाव आता है तो ये छोटी छोटी चीजों से शुरुआत होती है। आप बहुत छोटी चीजें सोचिए ना, कि जैसे बेटा बाहर है, मैं ना जाऊं तो उसका घर ही ना जमे, मैं ना जाऊं तो उसका घर ही व्यवस्थित, रूम व्यवस्थित कर ही ना हो। तो ये जो मैं है, यही तो बहुत सारा जब कलेक्ट होता है तो अहंकार बन जाता है, और जी फिर वो बढ़ता जाता है। और ये अहंकार जो है हर प्रवृत्ति का मूल है, जो भी नकारात्मक प्रवृत्ति है उसका मूल होता है। अब यहाँ पे जी क्लैश कैसे फंसता है, देखिए 2 लोग बात कर रहे हैं, एक ने बोला कि ये दोनों के बेटे बाहर हैं रूम में, एक ने बोला कि यार मैं तो जाऊं नहीं, तो बेटा का रूम ऐसा पड़ा रहा है, मैं ही गया था, मैं ही सब उसका एडमिशन कराया, मैंने ही रूम ढूंढा, मैंने ही उसको वहां व्यवस्थित किया और मैंने ही उसको सेटल किया। दूसरा बोलता है मैंने तो कुछ भी नहीं किया, वो अकेले ही चला गया था और उसने सारा कुछ कर लिया, और ये देखो फोटो बहुत अच्छी है उसके, रूम वूम सब कुछ। अब पहले वाले ने मैं बोल तो दिया है, लेकिन अब उसके अंदर द्वंद शुरू हो गया कि इसका बेटा मेरे बेटे से एक्सपर्ट कैसे। जी ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट आता है, हाँ जी द्वंद आता है। वहां कॉन्फ्लिक्ट, तो जहां भी ये कॉन्फ्लिक्ट होता है, जहां भी अहंकार होता है, तो ये सब जड़ होती है अपनी नेगेटिव जो एनर्जी है, नेगेटिव इमोशंस हैं, उनको ग्रोथ करने की। क्योंकि जैसे ही ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, अब आपके मन में उसके बेटे के प्रति एक जलन की भावना का बीज आ गया। अब आप दूसरा काम क्या करेंगे, हर उसमें अपने बेटे को उसका एग्जाम्पल देंगे, देखो मैंने तो तुमको सब कुछ करके दिया, उनका बेटा देखो वो सब कुछ अकेले कर लिया और आज ही हो गया। तो आप देखिए मतलब कितनी लंबी आप ये नेगेटिविटी की एक चेन बनाते जाएंगे। तो ऐसा कहा गया है कि जो अहंकार होता है वो नकारात्मक वृत्तियों का बीज होता है, और बीज जब है तो वो किसी ना कभी अपनी अनुकूलता देख के पनपेगा ही, जब भी उसको मिलेगी। तो इस बीज का ही अ, बीज ही ना बोया जाए, या बीज से ही शुरुआत ना हो, इसलिए कृष्ण ऐसे कहते हैं कि वो मुझे ही अर्पण कर दो आप। क्योंकि कृष्ण एक ऐसे हैं कि जो समाज में रहते हुए समाज को सुधार रहे हैं, सुधार है। और समाज के जो लोगों को है उनको ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जैन दर्शन बिल्कुल अधिक है, अलग है। जैन दर्शन में क्या है कि भाई हमने अपने एफर्ट से मोक्ष पा लिया, ठीक है, हमने जो भी किया, जितनी भी तप किया या साधना की, अब मैं आप लोगों के सामने एक गाइड के रूप में हूं, कि आप में भी वो संभावनाएं हैं कि आप मेरे तक पहुंच सकते हैं। तो आप अपनी उन संभावनाओं को तलाशें और मुझे एक गाइड देखते हुए मेरे तक आए, ये जैन धर्म कहता है ना। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जैन धर्म संसार से विरक्ति होने के बाद और उनके सारे जितने भी कर्म हैं वो नष्ट होने के बाद, उनकी जितनी भी नेगेटिविटी, ही हम यहाँ शब्द यूज करें कि नेगेटिव एनर्जी 100% डिस्ट्रॉय होने के बाद वो उस जगह पर गए हैं। अब उनको इससे मतलब नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, है ना। जैसे उसके लिए एक एग्जाम्पल और लीजिए, जैसे बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि वो, अब जैसे मान लीजिए शादी हो रही है, तो अरे इस देवता को ऐसा करो, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, क्योंकि वो सांसारिक देव हैं। लेकिन हमारे जैन धर्म में कहीं ऐसा नहीं है, आप मुझे पूजो या नहीं पूजो, ना मैं आपका हित करूंगा ना हित करूंगा। ये तो सिर्फ एक उदाहरण स्वरूप में हूं कि जो मेरे अंदर तत्व थे वो सारे आपके अंदर हैं, और आप भी चाहें तो यहां तक पहुंच सकते हैं। तो जो बिल्कुल जैन दर्शन में जो देव हैं वो सांसारिक नहीं है। मैडम, कृष्ण का ज्ञान योग और उन्हीं के समकक्ष नेमिनाथ भगवान थे, उनके चचेरे भाई। उनका दोनों का सेम अलग अलग है, एक संसार में रह के और एक वैराग्य लेके, एक विरक्ति रहती। मतलब समकालीन है दोनों,
लेकिन दोनों का ज्ञान योग अलग रहा है। बिल्कुल, और दोनों एक ही परिवेश में रहे हैं, एक ही परिवेश में हुए, चचेरे लेकिन भाई उनके चूंकि विचार अलग अलग हो गए बिल्कुल सही। तो वो वही होकर कि रास्ते अलग अलग तय किए, थैंक यू। इस तरह से है। तो हम कृष्ण और नेमिनाथ को या कृष्ण और अरिहंतों को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि कंपैरिजन तब होता है जब कोई दो वस्तु में थोड़ी समकक्ष हो, है ना। अब हम आपको बोलें कि आप अपनी शर्ट और आप अपने जो वार्डरोब है उसको कंपेयर कीजिए, तो पॉसिबल ही नहीं है कंपैरिजन। चलिए, नीचे प्राची जी हैं क्या? नाम एक्चुअली दिख नहीं रहा मुझे। हाँ हाँ सॉरी, जी, हाँ मैं शायद नाम नहीं लिखा मेरा। नहीं मैम नहीं, मेरा एक प्रश्न। एक्चुअली वो बार उसमें दब गया है तो आ नहीं रहा है। अच्छा अच्छा नहीं, अच्छा, कोई नाम तो नहीं, लिखा है दीदी, वो मैम को नहीं दिखा। हाँ, कोई वो बात बार नहीं, कोई उसमें बात ऊपर नहीं। आ गया है, इसलिए नहीं दिख रहा। अच्छा जी हाँ, बोलिए। मैम, गीता में लिखा हुआ है, एक श्लोक आता है, उसमें लिखा, उसका मतलब होता है कि तुम पाप पुण्य सोच कर कर्म मत करो। जो बुद्धि युक्त मनुष्य होते हैं वो पाप पुण्य सोच के कर्म नहीं करते। लेकिन अभी तो हमारे गुरु हमें यही उपदेश दे रहे हैं कि ये करो इससे पुण्य मिलेगा, ये मत करो इससे, चलो पाप नहीं करो वो तो समझ में आता है, पर ये करो इससे पुण्य मिलेगा वो मुझे समझ में नहीं आता। क्या होना चाहिए देखिए, इसका? फिर वही बात है, कृष्ण की डेफिनेशन संसार में रहते हुए संसार को पार करने की है। अगर वो ये डेफिनेशन ना दें तो आपकी सीमा पर एक जवान ना रहे, क्योंकि वो क्यों जबरदस्ती किसी के कत्ल के भागी बने, क्यों किसी पे गोली चलाएं। लेकिन आज आप शांति से ये क्लास अटेंड कर रहे हो तो वो वजह वो है। तो यहाँ पर वही आता है, क्योंकि वो भी तो पाप है ना। अगर वो किसी सैनिक दूसरे सैनिक को मार रहे हैं तो वो भी तो पाप है ना, कि नहीं है? फिर हाँ आप उनको बिल्कुल पाप बिल्कुल बोलते हैं क्या? पाप है। आप तो उनको एक बहुत ऑनर की नजरों से देखते हैं। हाँ तो यहाँ पर कृष्ण का फिर वही उपदेश कि आप फल मेरे अर्पण कर दें, और उसमें भाव क्या है। जब आप अपने स्वार्थवश अपने फायदे के लिए किसी को मारते हैं तो वो हत्या हो जाती है, मर्डर हो जाता है। लेकिन वहीं जब आपका निष्काम भाव होता है कि आप 140 करोड़ लोगों की सुरक्षा के लिए एक व्यक्ति को मार रहे हैं, तो वो एक सम्मान का साधन बन जाता है। तो हर धर्म भाव प्रधान है। कोई भी चीज करने के पीछे आपका भाव क्या है, तो वो भाव की प्रधानता है यहाँ पर भी। तो अगर पाप भी निष्काम भाव से किया जाए तो वो पुण्य के इक्विवेलेंट हो जाता है, और पुण्य भी यदि स्वार्थ भाव से किया जाए तो वो पाप के बराबर हो जाता है। तो करेक्ट करेक्ट, ओके। आपका कर्म आप किस भाव से कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा देखने की जरूरत है। ठीक है प्राची जी, आई थिंक क्लियर यस हो गया यस होगा। मैम, कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। देखिए ज्यादातर तो सही बात है कि हमें सही और गलत सोचकर ही करना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा बोलते हैं ना, हाँ इन्होंने ये अच्छा कार्य किया है, इसकी अनुमोदना करिए और इसका छठा भाग आप पुण्य में ले लीजिए, तो वो बात मुझे समझ में नहीं आती। एक्चुअली आप देखिए ना कि यदि मान लीजिए हम लोग जो साधारण जीव हैं, वो यदि सिर्फ इतना भी कर लें कि हम पाप नहीं करेंगे, तो क्या वो अपनी स्टेज से ऊपर नहीं उठ जाएंगे? वो कुछ भी नहीं सोच रहा कि हम पुण्य करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन पाप नहीं करेंगे, बिल्कुल, एक तो स्टेप भी तो तो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। बिल्कुल एक स्टेप ऊपर उठा ना वो। तो यहाँ पर ना बहुत सूक्ष्मता से सोचने की जरूरत है। सिर्फ इसकी जरूरत नहीं है कि सामने वाला जो बोल रहा है उसको हम एज इट इज ले लें। हो सकता है कि वो जिस समय की परिस्थिति के लिए बोला गया हो उस समय वही ठीक हो। परिस्थितियां भी तो लगातार बदल रही हैं ना, कहाँ सेम हो रही हैं। तो हम उसको पहले अपने समकालीन में कसें तो कि वो क्या है, उसका थोड़ा सा डिसेक्शन करें, उसको एनालिसिस करें कि उसके अंदर क्या है, बेस क्या है, और तब हम उसको फिर फॉलो करें। मैम भगवत गीता जो है वो कर्म योग से रिलेटेड है कि ज्ञान योग से है? क्योंकि इसमें भी गुरु शिष्य परंपरा, अर्जुन और कृष्ण क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं
और ये ज्ञान योग से रिलेटेड है, भगवत गीता या कर्म योग से? क्योंकि वो कर्म योगी भी इसमें माने जाते हैं कृष्ण। तीनों योग हैं, 18 अध्याय हैं इसके, और 6 अध्याय तीनों योग के हैं। ओह तो यस जी। ये तीनों को समकक्ष बताया है, और ऐसा बोला गया कि ये सिर्फ 3 रास्ते हैं। अब जिसमें जो क्वालिटी हो, जो जिसमें सक्षम हो, उस रास्ते पर चल जाए, करेक्ट, है ना। बिल्कुल जैसे मान सही। लीजिए कोई क्या बात इंटेलिजेंट नहीं है, ऐसे भी लोग होते हैं ना जिनका ब्रेन बहुत डेवलप नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट नहीं है, उनको पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट ही नहीं है। अब उसके सामने आप ज्ञान मार्ग रखोगे, ज्ञान योग रखोगे, वो नहीं चलेगा। तो क्या वो अधिकारी नहीं है मोक्ष का? नहीं है, वो भक्ति मार्ग पे चलेगा। या बहुत, जैसे आज एक सैनिक है, वो कर्म करने पे विश्वास रखता है ना, वो सीमाओं पे गन शॉट भी करता है, कई लोग भी मरते हैं। तो क्या वो अधिकारी नहीं है मोक्ष का? नहीं, वो भी है, लेकिन वो कर्मयोग को फॉलो करके जा रहा है। तो बहुत, यदि आप सूक्ष्म तरीके से देखें ना, तो हर धर्म में हर चीज के पीछे सिर्फ भावना रहती है कि किस भाव से वो कर्म किया जा रहा है, चाहे वो पूजा का हो और चाहे किसी भी पाप का हो। तीनों योग मैडम, भूल गया था मैं, याद नहीं। नहीं, तीनों योग हैं इसमें। चलिए, आई थिंक सभी के क्वेश्चंस हो गए। अच्छा भरत भैया, आप क्वेश्चंस करते हो ना तो हमें भी कुछ नॉलेज बढ़ जाती है। हाँ, आप लोग की नॉलेज बढ़ जाती है, मेरी हार्ट बीट रुक जाती है कि अब पता नहीं क्या क्वेश्चन आने वाला है। मैम आपके पास भैया हर के चीज का नहीं, नहीं, आंसर है। एजुकेशनल सेंसिबल क्वेश्चन होते हैं भैया के एजुकेशनल। हाँ, बहुत अच्छे रहते नहीं, हैं। और मुझे विश्वास क्योंकि होता है कि भैया भी मैडम उसको पढ़ते मुझे हैं ना बहुत बुक्स। अच्छा बताएंगी और मैं भी समझ जाऊंगा। ये मेरा क्वेश्चन मुझे मन था, लेकिन मैं भूल गया था, इसीलिए बोला कि मैडम ने नहीं, बताया कोई बात तीनों नहीं। योग हैं, नहीं, तो मुझे कोई अब बात नहीं। रिवाइज हो गया हमेशा के लिए, इसलिए लेकिन मैं ये ना पूछ कि लेता। जैसे आप भूल गए, लेकिन हो सकता है बाकी लोगों को ये क्लियर ना हो, तो उनको भी ये चीज पता चल गई। बिल्कुल बिल्कुल मैम, वही तभी मैं कह रही हूँ कि हमारे को भी नॉलेज हमारी बढ़ जाती है। भैया आप पूछते रहे। और मैम के पास हर चीज का आंसर है, आंसर मैम को तो बिल्कुल घबराने की बात ही नहीं है। नहीं। नहीं, देखो, जिसका नहीं होता ना, तो मैं ईमानदारी से बोल देती हूँ कि मुझे बिल्कुल नहीं मालूम भाई, जी। है ना। मैडम, क्योंकि कल मैंने ज्ञान योग वाला क्वेश्चन किया था असाइनमेंट का, और अब मैं उसको दोबारा करूंगी आपसे पढ़ने के बाद। मुझे लग रहा है कि मैडम ने जो कराया है वो करूंगी, अब उसको दोबारा से लिखूंगी। एक्चुअली थैंक मेरा यू एक मैम। मानना है, ये मेरा पर्सनल है, कि आप कुछ भी पढ़ाओ, पढ़ो, लेकिन उस ज्ञान को जब तक आप अपने साथ नहीं जोड़ो, तब तक वो यूजलेस है। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत सी चीजें मैं जो ऐसी बोलती हूँ कि जो आज की लाइफ को लेके, तो उसके पीछे रीजन इतना ही है, वो बुक में कोई लिखी हुई नहीं है, लेकिन मैं उसको को रिलेट करने की कोशिश करती हूँ। वही मैडम, आप जो बोलते हैं श्रवणम, उसके बाद उसका मनन होना जरूरी है, आप जो बोल रहे हैं, और नित्यम उसका बिल्कुल, उपयोग भी करना चाहिए। तो उपयोग भी होना चाहिए। तीनों स्टेप्स बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि क्या हमेशा अगर आप निधिध्यासन। निधिध्यासन, अगर आप उसका उपयोग नहीं करते हैं, तो वो एक कचरे के समान ही आपके क्लटर आपके माइंड को कर देगा। गूगल जैसा होगा इंफॉर्मेशन बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। मतलब आपके लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, नहीं। कितना भी आप वो पढ़ लीजिए। जबकि हम नॉलेज को शायद इसीलिए गेन करना चाहते हैं कि हम अपने आप में अपनी लाइफ को चेंज कर सकें या ट्रांसफॉर्म कर सकें। अदरवाइज जरूरत नहीं रहती नॉलेज की। कुछ बेसिक्स नॉलेज होते हैं जो तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर आते हैं समय समय पर, और हम उसका उपयोग भी करते थैंक यू मैम, थैंक यू। हैं। वेलकम। मैम यूट्यूब पे कुछ ऐसा लिंक डल सकता है कि जैसे हम आपकी, मतलब, या जैसे कोई भी हठ योग की ही खाली वीडियोस देखना चाहे तो वही सामने आ जाए, ऐसा कोई लिंक होता हठयोग डालेंगे तो बहुत सारी है, तो हठयोग की कोई भी देखिए, उसमें तो सब वही रहेगा। है? मैम ऐसा लग रहा है मुझे कि मिस हो रही है वहां पर ना वीडियोस। क्योंकि अभी वीडियोस बहुत ज्यादा हो गई हैं एक्चुअली वहां पर। लेकिन प्ले लिस्ट से जाइए तो जितनी अभी 24-25 के सेशन की हैं, वो मैंने इसी प्ले लिस्ट पे सब डाली हुई हैं। और जो MA MSc की एक प्ले लिस्ट है, तो उसमें सारी जितनी भी MA MSc की वीडियोस हैं वो सारी डाली हुई हैं। तो आप जो ये वाली प्लेलिस्ट है 24-25 पे जाएंगे, तो इसको अभी आपको करंट ईयर की ही सारी
वीडियोस उसमें ओपन होंगे, तो प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग जाइए तो आ जाएगी। मैम एक्चुअली क्या होता है, आपका नाम डाल करके मैं खोलती हूँ और उसमें जो आती है ना वो सुनती जाती हूँ, और फिर लगता है कि पहले मुझे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सुनना था, लेकिन वो इतनी इंटरेस्टिंग होती है कि मन ही नहीं करता बंद करने का। चलिए तो फिर कल मिलते हैं हम, है ना, सेम समय पर। ओके मैम, थैंक थैंक यू यू। मैम, जय जिनेंद्र। वेलकम, जय जिनेंद्र सभी।